हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग आपकी क्लास थर्ड की जो न्यू वाली बुक है आपकी संतूर वाली, उस वाली बुक का आज हम चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। इसका बहुत छोटा सा ही पार्ट है एक। इसका नाम क्या है आपके चैप्टर का? फन विद फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना। वो कैसे करोगे, क्या दोस्त है यहाँ पर, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो अपने इस वीडियो को, इस चैप्टर को फटाफट से शुरू करते हैं। अपने इस वीडियो में हम लोग वीडियो भी चैप्टर पढ़ेंगे भी और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सब कुछ मैंने आपको लिखवा रखा है यहाँ पे। तो चलो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो आपका चैप्टर है उसका वो यूनिट नंबर 1 है आपका, चैप्टर क्लास थर्ड की इंग्लिश का। इसका नाम है आपका फन विद फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी यहाँ पर पिक्चर रीडिंग है। यहाँ पिक्चर्स दे रखी हैं आपको उसको पढ़ना है और आधन उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसका आपको आंसर्स बताने हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। चलो इस वाली जो पिक्चर की स्टोरी, ये जो पिक्चर्स है आपकी, इसमें कहानी है। इस कहानी को, इस स्टोरी को देखो, इसको पढ़ो। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पर है, देखो अब आपको क्या दे रखा है। इस स्टोरी में ना दो है, लाइक दो एनिमल्स है, दो बर्ड्स है। लाइक यहाँ पर एक, यहाँ पर हमारी डक, जिसे हम कहते हैं ना बत्तख, ये वाली जो येलो वाली है ना, ये हमारी बत्तख है। और ये जो है ये है हेन, इसको हम क्या कहते हैं, मुर्गी। तो यहाँ पर ये दो, यहाँ पर एनिमल्स हैं, दो बर्ड्स हैं। और यहाँ पर ये जो बाकी के जो बच्चे हैं ना, ये येलो वाले, ये सब देखो जिनकी ऐसे करके चोंच है ना इनकी, ये है डक। ठीक है, ये वाली, ये और ये कौन है, छोटे छोटे, ये सब इनके बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं डकलिंग्स। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अब ये है हेन, जिसकी ऐसे करके चोंच है, जो मुर्गी होती है, जो अंडे देती है। ठीक है, और ये जो है तीनों के तीनों ये इस मुर्गी के बच्चे हैं जिन्हें हम कहते हैं चिक्स। ठीक है, अब पढ़े स्टोरी को। ठीक है, अब देखो जो ये डक है ना, यहाँ पर ये डक ना इस हेन से कह रही है, क्या कह रही है, कम डियर हेन लेट अस गो टू द विलेज फेयर। कि चलो कम डियर हेन, यानी कि आओ, कम का मतलब आना, प्यारी हेन, प्यारी मुर्गी इधर आओ, लेट अस गो, चलो चलते हैं, कहाँ पर, टू द विलेज फेयर। विलेज यानी कि गांव और फेयर यानी कि मेला, यानी कि गांव में ना एक मेला लगा है। तो जो डक है ना, जो बत्तख है, वो मुर्गी से कह रही है कि चलो प्यारी मुर्गी, हम ना वहाँ चलते हैं, जो विलेज में गांव में जो मेला लगा है ना, वहाँ पर चलते हैं। कौन कह रहा है, जो बत्तख है, वो किससे, मुर्गी से। अब देखो यहाँ पर जो ये हेन है, यानी कि जो मुर्गी है, वो क्या कह रही है, ऑल राइट, ठीक है, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। चलो ठीक है, मैं अपने चिक्स को ले आती हूँ। ब्रिंग का मतलब लेकर आना, तो वो कह रही है लेट मी ब्रिंग, चलो मैं ले आती हूँ, किसको, माई चिक्स, मेरे बच्चों को। चिक्स कौन है, जो इनकी मुर्गी के बच्चे हैं, ये वाले, एक ये वाले, एक ये वाले, एक ये वाले, ये तीन है ना, ये इनके बच्चे हैं। तो वो है जो डक है, बत्तख ने पूछा कि चलो मुर्गी, प्यारी मुर्गी, चलो चलते हैं, गांव में मेला लगा है, वहाँ पर चलते हैं। मुर्गी कह रही है हाँ चलो ठीक है, मैं अपने बच्चों को ले आती हूँ। ठीक है, फिर देखो क्या हो रहा है। अब ये देखो ऐसे करके ये लोग चल रहे हैं। आगे देखो ये हेन चल रही है, हेन के तीनों बच्चे चल रहे हैं। पीछे यहाँ पर ये डक चल रही है, डक के तीनों बच्चे चल रहे हैं। ऐसे करके अब ये जा रहे हैं आराम से। चलो ठीक है, अब देखो जो ये डक है, ये अपने बच्चों से कह रही है, पीछे मुड़ रही है ना, देखो पीछे देखकर क्या कह रही है, कम डकलिंग्स लेट अस गो। डकलिंग्स कौन है, जो डक के बच्चे हैं, और चिक्स कौन है, जो मुर्गी के बच्चे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या, चलो डकलिंग्स को कह रही है कम डकलिंग्स लेट अस गो, चलो डकलिंग्स, चलो प्यारे बच्चों, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना नदी आ गई, एक स्ट्रीम टाइप की एक नदी है ये छोटी सी, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीम। अब देखो हमें पता है कि जो बत्तख है, बत्तख तो तैर सकती है, लेकिन मुर्गी तो तैर नहीं सकती ना। आपने कभी देखा है मुर्गी को तैरते हुए पानी में? नहीं ना, मुर्गी तो आपने वैसे ऐसे जाल में देखा होगा, किसी शॉप में देखा होगा, ऐसे देखा होगा मुर्गियों को। तो यानी कि मुर्गी तो तैर नहीं सकती, लेकिन बत्तख तो तैर सकती है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो ये डकलिंग है, देखो ऐसे करके एरो किसके ऊपर बना हुआ है, ये डकलिंग के ऊपर, जो डक के बच्चे हैं उसके ऊपर। वो क्या कह रही है, वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम, हम पहुंच गए। रीच का मतलब होता है पहुंचना, तो कहाँ पहुंच गई है, स्ट्रीम पे। स्ट्रीम यानी कि जो नदी है, वहां पर वो लोग पहुंच गए हैं। यानी कि जो बत्तख के बच्चे हैं उसमें से एक बच्ची कह रही है कि हम ना ऐसे, ठीक है, हम नदी पर पहुंच गए हैं, हम नदी पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर देखो, अब जो हेन की बच्ची है, ये देखो हेन की बच्ची क्या कह रही है, आई कैन नॉट स्विम, हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। अब वो कह रही है आई कैन नॉट, यानी कि मैं नहीं, क्या नहीं, तैर, स्विम का मतलब होता है तैरना।
तो जो ये hen की बच्ची है वो कह रही है मैं तो तैर नहीं सकती, मैं तैर नहीं सकती। तो हाउ शेल वी क्रॉस, वी का मतलब यहाँ पर हम सब, यानी कि ये जो hen और hen के बच्चे हैं ये लोग तैर नहीं सकते ना। तो यहाँ पर जो hen की बच्ची थी वो कह रही थी कि भाई मैं तो नहीं तैर सकती, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम, हम इस स्ट्रीम को, इस नदी को पार कैसे करेंगे। क्रॉस का मतलब क्या होता है, पार करना। तो वो कह रही है हम इस नदी को पार कैसे करेंगे, मैं तो तैर ही नहीं सकती, है ना, ऐसे कह रही है वो। अब यहाँ पर जो ये डक है, देखो डक है ना, यहाँ पर ये डक जो बड़ी वाली है ये कह रही है आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया है, एक उपाय है। क्या कर सकते हैं, देखो क्या प्लान लगाएंगे, ये वाला प्लान क्या लगाया इन्होंने कि जो डक है, देखो ये बड़ी वाली डक के ऊपर बड़ी वाली hen बैठ गई और जो बाकी छोटे छोटे डकलिंग्स थे, एक ये वाले, एक ये वाले और एक ये वाले डकलिंग्स, यानी कि यस वेरी गुड, डक के बच्चे, जो डक है उनके बच्चों को कहते हैं डकलिंग्स और चिक्स। और देखो अब यहाँ पर ये जो hen के बच्चे थे ये तीनों के तीनों इनके ऊपर बैठ गए, क्योंकि एक बड़ी डक थी, एक ये hen थी और 3 डक के बच्चे थे, 3 hen के बच्चे थे, यानी कि 3 डकलिंग्स थे और 3 चिक्स थे, है ना। तो सब एक दूसरे के ऊपर जो है बैठकर उन्होंने नदी को पार कर लिया। कहाँ पे जाने के लिए, गांव के मेले में जाने के लिए। क्लियर हो गया। देखो आपका चैप्टर खत्म हो गया, बहुत छोटा सा था, मैंने कहा था ना बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा यहाँ पर। हमने यहाँ पे देखा था जो यहाँ पर इस चैप्टर में आपके छोटे से पोम में, छोटे से पिक्चर रीडिंग में आपके यहाँ पे 2, एक डक है और एक hen है, यानी कि एक बत्तख है, एक मुर्गी है, 3 जो है डकलिंग्स है, यानी कि 3 बत्तख के बच्चे हैं और 3 आपके जो चिक्स हैं, यानी कि मुर्गी के बच्चे हैं। अब ये क्या कहते हैं कि भाई जो डक है ना वो ऐसे मुर्गी से पूछ रही होती है कि चलो प्यारी मुर्गी हम ना गाँव के मेले में चलते हैं। तो मुर्गी कहती है ठीक है मैं अपने बच्चों को ले आती हूँ। अच्छा अब जो है ना यहाँ पर जब ये लोग ऐसे वो कहती है कि चलो आ जाओ बच्चों, ऐसे करके डकलिंग कहती है, तो डक के अपने बच्चों से कहती है। अब जो डकलिंग है जब वो लोग ऐसे पहुंच जाते हैं नदी पर, तो जो बत्तख के बच्चे हैं वो कहती है हम लोग नदी पे पहुंच गए हैं। लेकिन जो hen के बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग तो तैर नहीं सकते। तो वो कह रहे हैं मैं तो तैर नहीं सकता या मैं तो तैर नहीं सकती, तो हम नदी को क्रॉस कैसे करेंगे, हम नदी को पार कैसे करेंगे। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, तो हम इसको पार कैसे करेंगे। तो डक के माइंड में एक प्लान आता है, वो प्लान सोचती है। क्या प्लान आता है, वो था ये प्लान कि यहाँ पर जो डक है वो hen को बिठा लेगी अपने ऊपर और जो बाकी तीनों डकलिंग्स हैं वो hen के बच्चों को बिठा लेंगे, चिक्स को अपने ऊपर, और ऐसे बैठ के नदी को पार करके गाँव के मेले में पहुँच जाएंगे। क्लियर हो गया। चलो तो फटाफट से उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने साथ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज फिल कर रखी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रखी तो आप मेरी वीडियो से देख के आप एक्सरसाइज को फिलअप कर सकते हो। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में कितने डकलिंग्स दिखे थे और कितने चिक्स दिखे थे। डकलिंग्स कौन, बत्तख के बच्चे। कितने थे, 3 थे ना। देखो एक पिक्चर में दोबारा देख लो, यहाँ पर ही देख लो, देखो 1 2 3 है ना, 3 है ना डक के बच्चे। मैं एक बार पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके हाँ ठीक है, तो कितने बच्चे हैं हमारे डक के, 3 बच्चे थे। कितने थे, 3 बच्चे। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके अब यहाँ पे देखो एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही, है ना। येलो वाले डक के बच्चे हैं 3 हैं और ऐसे चिक्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, आई सॉ 3 डकलिंग्स, है ना, 3 1 2 3 डकलिंग्स एंड 3 चिक्स इन द पिक्चर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द डक एंड द hen आर दे फ्रेंड्स। अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो डक है और जो hen है, जो बत्तख और मुर्गी, क्या वो दोस्त है, क्या वो दोस्त हैं, ऐसे आपसे पूछ रहे हैं। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता लगा अगर वो दोस्त है। तो हम कहेंगे यस वो दोस्त है, यस। क्यों, क्योंकि पहली बात तो वो लोग साथ साथ गांव के मेले में भी जा रहे थे और बाद में जो डक थे उन्होंने hen की हेल्प भी करी नदी को पार करने में, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस द डक एंड द hen आर फ्रेंड्स। क्यों, बिकॉज द डक्स, जो डक्स थी, दे हेल्प द hens टू क्रॉस द स्ट्रीम। क्योंकि जो डक्स थी सारी की सारी उन्होंने hens को और उनके बच्चों को स्ट्रीम को पार करने में, नदी को पार करने में उनकी हेल्प करी। ऐसे थोड़ी कोई हेल्प करता है इतनी अच्छे से अपने ऊपर बिठाकर, फ्रेंड्स होंगे तभी तो करते हैं ना। ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द hen एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम।
कैसे जो hen थे और जो chicks थे उन्होंने स्ट्रीम को क्रॉस कैसे करा, नदी को क्रॉस कैसे करा था कि डक ने hen को अपने सर पर, अपनी कमर पे बिठा लिया था, और जो डकलिंग्स थे उन्होंने सारे के सारे चिक्स को अपनी कमर पे बिठा लिया था। तो क्या लिखेंगे हम, द hen एंड द chicks क्रॉस द स्ट्रीम बाय सिटिंग ऑन द डक्स एंड द डकलिंग्स। देखो hen किस पे बैठी, डक पे, और चिक्स किस पे, डकलिंग्स पे। तो हम क्या लिखेंगे कि वो कैसे क्रॉस करा, बाय सिटिंग यानी कि बैठ कर ऑन द डक्स एंड द चिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड, हाउ डिड यू हेल्प। आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने कभी अपने फ्रेंड की हेल्प करी है, और करी है तो कैसे करी है, हाउ कैसे करी है। तो हम लिखेंगे यस। अब ऑब्वियसली आपने करी होगी अपने फ्रेंड की हेल्प, चाहे उनका होमवर्क करने में, चाहे उनका लंच फिनिश करने में, ठीक है, चाहे उनको पेंसिल देने में, चाहे उनको रबड़ देने में, चाहे उनको कुछ भी सामान देने में ना, ऐसे हम हेल्प करते हैं। तो आपने ऐसे हेल्प करी होगी अपने फ्रेंड्स की। तो क्या लिखेंगे हम, येस आई ऑल्सो हैव हेल्प माई फ्रेंड इन डूइंग हर होमवर्क, मैंने उसके होमवर्क करने में हेल्प करी है। या अगर आपने पेंसिल देने में हेल्प करी है तो आप लिखो बाय गिविंग हर पेंसिल, बाय गिविंग हर इरेजर, बाय गिविंग हर नोटबुक, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड, क्या आप खुश हुए थे अपने फ्रेंड की हेल्प करके। ऑब्वियसली ना, ज़रूर खुश होते हैं अपने फ्रेंड की हेल्प करके। तो आप क्या लिखोगे, यस आई विल वेरी हैप्पी, आई फील, ये इट्स नॉट विल इट्स फील, ये टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, इट्स आएगा फील, FELL। देखिए जिसे ऊपर लिखा हुआ है ऐसे ही, आई फील वेरी हैप्पी हेल्पिंग माई फ्रेंड, अपने दोस्त की मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस, यानी कि आपको इन एनिमल्स को ना, ये रहे एनिमल्स और ये इनके यंग वंस, यानी कि जो इनके बच्चे होते हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं यंग वंस। तो यानी कि इनके एनिमल्स को और उनके बच्चों को आपको मैच करना है कि कौन सा एनिमल का कौन सा बच्चा है, कौन से एनिमल का कौन सा बेबी है, ऐसे करके आपको उनको मैच करना है। जैसे देखो डक है, डक के बच्चे क्या होते हैं, वेरी गुड, डकलिंग्स क्या होते हैं, डकलिंग्स, मेरे साथ बोलो, डक के बच्चे क्या होते हैं, डकलिंग्स। अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ लिया ना कई बार। तो डक के बच्चे देखो डकलिंग्स, यहाँ पर कहाँ पे दिख रहे हैं आपको डकलिंग्स, ये रहा डकलिंग। तो आप क्या करोगे, आप डक से इसको ऐसे करके मैच कर दोगे। डक का बेबी कौन हुए, डकलिंग। अब देखो hen का कौन होते हैं, चिक्स, वेरी गुड, hen के कौन होते हैं बच्चे, चिक्स। देखो चिक कहाँ है, चिक कहाँ है, चिक कहाँ है, चिक, ये रहा चिक। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर hen को आप ऐसे चिक से मैच कर दोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, काऊ के बेबी का नाम होता है काफ। क्या होता है इनका नाम, काफ। देखो काऊ, और ये देखो ये छोटी गाय, और ये बड़ी गाय, ये छोटी गाय। आप काऊ का बेबी होता है काफ, आप इसको ऐसे करके मैच कर दो। फिर देखो कैट, देखो कैट का बेबी का नाम होता है किटन। कैट के जो बेबी होते हैं उनका नाम होता है किटन। देखो कहाँ है, यहाँ पर ये रही किटन, देखो छोटी कैट, ऐसे करके आप इसको मैच कर दो। नेक्स्ट देखो डॉग, जो डॉग होते हैं, डॉग के बेबी का नाम तो आप सबको पता होगा, क्या होता है, यस पपी। तो डॉग ये रहे और ये रहा पपी, आप इन दोनों को मैच कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो बच्चों, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, छोटी सी वीडियो, छोटा चैप्टर, पिक्चर विद रीडिंग, आपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने कुछ फ्रेंड्स को उसको वीडियो को शेयर करना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो। आपको इस चैनल पे आपकी क्लास 3 की संतूर की न्यू बुक की, यानी कि आपको आगे और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं अल्टरनेट डेज पे वीडियोस आप लोगों के लिए डालती रहूंगी विद एक्सरसाइज। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।